जी बच्चों, अब तो स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ये है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है नाम से है, लीस्ट मीन कम, कॉस्ट मीन वैल्यू, मेथड है कम वैल्यू को आपने देखना है। वहां पर क्या था, नॉर्थ वेस्ट टॉप लेफ्ट वाली वैल्यू को देखना था। यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट को देखना है। जो आपको नॉन बेसिक दिए गए हैं टेबल में, सेल वैल्यूज, उस वैल्यूज को आपने देखना है कौन सी वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। हम कोई क्वेश्चन देखते हैं जो अनसॉल्व हो, उसको हम फिर समझेंगे। नहीं, क्या हो यहाँ पे? अच्छा, इसको देख लें। सबसे पहले आपने देखना है कि सप्लाई और डिमांड सेम है, इसमें भी वही चक्कर है। तो चेक करो कि इसमें सप्लाई 10 है, 25 है और 20 है, ये 55 बनते हैं। ये दूसरे को छोड़ दो क्योंकि ये बाद में कट क्रॉस किया हुआ है। जी बोलें। जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? सर क्लियर नहीं आ रही थी। आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, पहले नहीं बोल रहा था मैं। अब देखें कि इसमें सप्लाई और डिमांड जो है वो सेम है, इक्वल है। क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपने 10 देखना है, 25 देखना है, 20 है। तो ये सप्लाई है, ये 55 बनती है। जी सर, 55। अब इसकी डिमांड भी देख लें, 15 है, 22 है और 18 है। जी सर, ये भी 55 है। ओके, हो गया। अब मेथड कौन सा है हमारा? मेथड है लीस्ट कॉस्ट। अब इसमें देखना है W1, W2, W3, P1, P2, P3। इसमें आपने देखना है कि लीस्ट कॉस्ट कौन सी वैल्यू है जो आपको इस कॉर्नर के अंदर लिखी हुई है। जी बच्चों, जैसे ये 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 3 है। इसमें से कौन सी लीस्ट कॉस्ट वैल्यू है सब में? जी नहीं समझ आ रही? सर 2। 2 है, 1 नहीं है? सर 1 है। 1 है। इस सारे कॉलम रोज में देखें, ये वाले में सप्लाई और डिमांड को छोड़ देना है, बाकी को देखना है कि इसमें जो आपके इस ब्रैकेट, इस कॉर्नर के अंदर वैल्यू दी हुई है वो लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। इसमें से 1 है। अब 1 वाले हिस्से को देखना है कि इसकी सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है। सप्लाई हमारे पास 10 है, डिमांड हमारे पास 22 है। अब हमने किसको कैंसिल करना है? यहाँ पर हमने 10 लिखना है क्योंकि सप्लाई 10 है। जो लीस्ट वैल्यू होती है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, तो वही लिखते हैं। यहाँ पर लीस्ट वैल्यू जो है वो आपकी, तो लीस्ट वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर? 10 है, तो 10 हमने लिख दी
और इस रो को हमने कैंसिल कर दिया है। इस रो को हमने, ये 0 बचा था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 22 में से 10 गए, बाकी कितने बचे थे? 12। अब इसमें से कौन सी हमने कैंसिल करनी है? ये वाला हिस्सा कैंसिल कर देंगे। अब देखें इस वाले हिस्से में कौन सी वैल्यू जो है वो लीस्ट आ रही है। अब जी बेटा बताएं। सर 3। 3 आ रही है। 3 जो है, 3 जो है ना, 2 सेल में आ रहे हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। 3 सेल जो है वो 2 में आ रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर। आप कोई भी सिलेक्ट करके आप सॉल्व कर लें। तो आपका 3 पहले इसको कर लें। 3 यहां से आपको कितनी चाहिए? 12। अब 25 में से 12 चले जाएंगे, बाकी आपके यहाँ 13 बचेंगे। इसको आपने क्या कर दिया है? कट ऑफ कर दिया। ओके हो गया, क्योंकि ये 0 बचा था 12 जब गए थे। फिर इसमें देखना है आपने, अब इसमें देखना है कि हे आपकी वैल्यू जो है इसमें 7, 4, 6, 3 में देखना है कि इसमें कौन सी लीस्ट वैल्यू है, और डेफिनेटली 3 होगी। अब यहाँ पर 18 की जरूरत है और 20 हमारे पास सप्लाई है, तो हम 18 यहाँ पर रख देंगे। 20 में से 18 चले जाएंगे, बाकी 2 बचेगा। तो जिस साइड पे 0 आ रहा है उसको आप कैंसिल कर दें। ओके हो गया। बाकी आपके पास ये 2 सेल बचेंगे। अब यहां पर देखने हैं आपने कि 6 और 7 में से कौन सी लीस्ट वैल्यू है। इसको हमने कट नहीं किया था ना, तो जस्ट मैंने निशान लगाया हुआ है। इसको मैंने कट नहीं किया था, जस्ट निशान लगाया था कि इसमें से देख लो। अब यहां पर आपने देखना है कि क्या देखना है, कि यही देखना है इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है। अजी बताएं जल्दी से। 6 और 7 में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? सर 6 वैल्यू। तो 6 वाली। तो यहां पर कितने थे डिमांड हमारे पास? सप्लाई, सॉरी, कितनी बची हुई थी? 20 में से 18 तो चले गए थे, बाकी कितने बचे थे? 2 बची हुई थी। 2 बची हुई है सप्लाई यहाँ पर। तो हमें तो हमारी डिमांड कितना है? 15। अब 2, इस 15 में से 2 हमने लिख दिए हैं, इस साइड पे 0 हो गया, यहाँ पर हमारे 15 में से 2 चले गए, बाकी 13 बचेंगे। इस रो को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पर 0 बचा हुआ है। अब इसके बाद देखना है कि लास्ट में हमारी यही बची हुई है, एक ही है। तो 13 हमारे पास डिमांड है और 13 हमारे पास सप्लाई बची हुई है। इसको आपने देखना है कि आपकी मर्जी है, चाहे आप रोज को काट लें, चाहे आप कॉलम को काट लें। जी समझ होगी क्या? नहीं समझ लगी? जी सर लग गई है। अब इसके बाद हमारे पास तो क्या स्टेप है? बेसिक वैल्यूज दो को हमने चेक करना है कि बेसिक वैल्यू जो है, जो हमारी आई हैं, उस फार्मूले के मुताबिक ठीक है। जी ठीक है, क्योंकि एक ये है, एक ये है, दो ये होगी 4 और एक ये होगी 5। और फार्मूला भी यही कहता है कि 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। 3 + 3 - 1 = 5, 5 = 5, ये सेटिस्फाई होगी। इसके बाद आपने वही टोटल कास्ट को देखना है। टोटल कास्ट में आपने वो वैल्यू लिखनी है जो बेसिक आपके पास आ रही है। बेसिक को नॉन बेसिक के साथ मल्टीपल करके ऐड करते जाएं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा टोटल कास्ट का। जी यहां तक किसी को मसला हो तो बताओ। क्लियर हो गया? नहीं सर समझ आ गई है यहाँ तक। ओके। अब नेक्स्ट देखें। जी सर।
हाँ, अब नेक्स्ट देखें गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कुछ जो है ना यहाँ से हटके है, सप्लाई डिमांड वही है। हाँ, इसका प्रोसीजर तो देख लेंगे ना, वही कुछ है। तो जैसे हमने किया है वही लिखा हुआ है। First we check the problem is balanced or unbalanced. Identify the box having the minimum unit, यानी कि मिनिमम यूनिट को आपने देखना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में से, नॉन बेसिक में से आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है। इफ द मिनिमम कॉस्ट इज नॉट यूनिक, तो अगर मिनिमम कॉस्ट, देन चूज द टॉप लेफ्ट। वो कहता है कि अगर मिनिमम कॉस्ट जो है लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स फॉर द एलोकेशन, तो मिनिमम आपकी शनाख्त हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना आपने देखना है कि जैसे हमारे पास ये इज नॉट नहीं लिखना था, इज यूनिक लिखना था इसने यहाँ पे। अगर मिनिमम आपकी यूनिक आ जाती है, जैसे हमारी लास्ट एग्जांपल में यूनिक आ गई थी, तो हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स को सिलेक्ट किया था। इसी तरह आपने करना है। चूज द वैल्यू ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग as much as possible subject to the supply and demand constraint. Repeat the above step until all instructions are satisfied, यानी कि सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपकी जी बच्चों, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। सर आपने जो पहले पढ़ाया बिल्कुल भी आवाज नहीं है, जो नेक्स्ट टॉपिक अभी करवा रहे थे। अभी लास्ट में जो करवा रहा हूँ। जी सर। अच्छा, क्या समझ नहीं आई वहां से? अभी तो कह रहे तो समझ आ गई थी, तो प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा था। जी बोले। जी सर, जब आपने ये न्यू टॉपिक स्टार्ट किया ना, ये जी सर यही वाला, तो आपकी आवाज बिल्कुल, अब आपकी नहीं आ रही। सर प्रोसीजर जो आपने स्टार्ट किया ना, वहां से आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, वो दोबारा करवा दें। कौन सा प्रोसीजर सर? हाँ, प्रोसीजर ठीक हो गया। प्रोसीजर वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अपने सप्लाई और डिमांड को देखना है कि सप्लाई और डिमांड की वैल्यू जो है वो इक्वल है या नहीं। तो इसके बाद आपने वो मिनिमम सेल को देखने हैं कि मिनिमम वैल्यूज किस सेल में है, उसी को आपने सिलेक्ट करना है। और इसके बाद अगर यहाँ पर आपकी कोई कास्ट यूनिक आ जाती है, इज नॉट नहीं है, ये इज यूनिक है। अगर आपकी कास्ट जो है ना दो सेल में यूनिक आ जाती है, जैसे आपने लास्ट एग्जांपल किया है, तो दो सेल में यूनिक आ रही थी, दो तीन तीन जो है ना दोनों सेल में आ रही थी, उस लिहाज से आपने क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर को पहले आपने हल करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, चूज द वैल्यू ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग as much as possible subject to the supply and demand constraints। तो फिर वही हल है कि डिमांड और सप्लाई को आपने चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज डिमांड कितना है तो सप्लाई कितना है हमारे पास, उसमें मिनिमम जो होगी उसको आपने क्रॉस आउट करना है। इसके बाद यही स्टेप जो है ना आपने रिपीट करने हैं दोबारा, उस वक्त तक रिपीट करते जाएं जब आप जो है ना सेटिस्फाई ना हो जाएं। तो रिस्ट्रिक्शन जो है ना सारी सेटिस्फाई ना हो जाए। तो रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई तब होती हैं जब m+n-1 हो जाए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ था लीस्ट कॉस्ट मेथड में। इसके बाद है गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमने ये देखना है यहाँ, इसके ये देख लें, इसका प्रोसीजर देख लें।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। वही मसला है तो यहाँ पर भी कि इसको आपने इसकी सप्लाई और डिमांड को चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। आइडेंटिफाई द बॉक्स हैविंग द मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम, यानी कि दो मिनिमम वैल्यू आपने देखनी है। एक होती है रो पेनल्टी, दूसरी होती है कॉलम पेनल्टी। रो पेनल्टी जो होगी वो सप्लाई के साथ होती है, कॉलम पेनल्टी डिमांड के साथ लिखेंगे। उसको हम तो ये लिखेंगे कि दो मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उसको आपने सप्लाई के साथ लिखनी है। वो आगे टेबल में हम जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दो मिनिमम वैल्यू को कॉलम में देखेंगे, फिर उसको आपने डिमांड के साथ लिखना है। तो आइडेंटिफाई द मिनिमम पेनल्टी if it is along the side of table, make the maximum allocation of the box। इससे पहले हम टेबल देख लें। क्या कि बेटा टेबल आ गया हमारे पास। टेबल क्या है? वो कहता है कि आपने हर इसमें देखना है कि आपकी पेनल्टी क्या है। पेनल्टी को चेक करना है। पेनल्टी हमारे पास ये है कि एक कॉलम पेनल्टी होती है, एक रो पेनल्टी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 4, 3, 0 और 5, इसमें से दो मिनिमम वैल्यू, टू मिनिमम वैल्यू कौन सी हैं? एक 0 है और एक 3 है। वो कहता है कि इसका डिफरेंस दो क्या बनेगा। इसका डिफरेंस हमारे पास 3 बन रहा है, वो 3 यहाँ पर लिख रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं 1, 2, 6 और 1, और यहाँ पर जो है आपका डिफरेंस क्या बन रहा है? टू मिनिमम का। टू मिनिमम वैल्यू का ये 1 और 2 है, ये 1 भी है और ये 1 भी है। तो ये आपने नहीं करना कि दोनों 1 को ले लो, तो नहीं करना ऐसे कि दो मिनिमम वैल्यू आपने देखनी है, इसमें से एक 1 है और दूसरी 2 है, इसका डिफरेंस 1 आएगा। अब यहाँ पर 3, 6, 2, 3, इसमें से टू मिनिमम वैल्यू कौन सी हैं? 2 और 3 है, इसमें से भी डिफरेंस आपका जो है वो 1 आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने तो यहां पर आ जाना है इस कॉलम में। अब कॉलम में आपने चेक करना है कि कॉलम में कौन सी दो मिनिमम वैल्यू हैं। एक 1 है और 2 है। ये 2 आ गई है हमारे पास। 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पर 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर 0 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पर 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। अब कॉलम पेनल्टी भी होगी, रो पेनल्टी भी होगी। इसके बाद आपने चेक करना है कि कॉलम पेनल्टी और रो पेनल्टी में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? वो हमारे पास 3 है। अब 3 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें हम जाएंगे, इस रो में हम जाएंगे। इस रो में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है कम है। इस रो में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू कम है। अब देखें, कॉलम पेनल्टी भी होगी, रो पेनल्टी भी होगी। इसके बाद आपने मैक्सिमम पेनल्टी देखनी है, वो 3 है। और 3 के सामने वाली रो में जाना है आपने। इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू लीस्ट है। अब 4, 3, 0, 5 में देखें कि कौन सी वैल्यू लीस्ट है। वो हमारे पास 3 है, 0 है, 0 लीस्ट है हमारे पास। अब 0 के सामने 24 सप्लाई है और इसके सामने
18 डिमांड है। अब 18 और 24 सप्लाई और डिमांड 18 है, 18 लिख देंगे, कम है। इस रो को आपने काट देना है, फिर इस कॉलम बनेगा ना, तो यहाँ पे आपको 6 बचेगा यहाँ पर, यहाँ ये आपकी रो कैंसिल हो जाएगी और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, एक पेनल्टी भी कैंसिल हो जाएगी आपकी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेनल्टी आ रही है, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये तीसरा कॉलम कैंसिल हो गया, तीसरी पेनल्टी भी कैंसिल हो गया, इसका अमल दखल खत्म हो गया। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने उसकी पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी कैसे निकालेंगे? पेनल्टी देखिए इसकी 4 3 5, अब ये तो कैंसिल हो गया ना। अब 4 और 3 का डिफरेंस देखना है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू बन रही है, इसका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, ठीक है। और 1 और 2 और 1 और इन दोनों का डिफरेंस वही 1 आ रहा है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। इसका डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस भी 1 है, वही पेनल्टी जैसे आपने पहले ही निकाली हुई है। अब इस कॉलम को छोड़ के बाकी पेनल्टी आपने निकाल लेनी है। इस कॉलम ये जी अजानें हो रही हैं। अच्छा, इसकी पेनल्टी देखें कि एक कॉलम हमारे पास खत्म हो गया था, बाकी कॉलम हमारे पास 3 बचे थे, तो तीनों की पेनल्टी आपने देखनी है। ये आपकी ये भी खत्म हो जाएगी। अब इसकी पेनल्टी हमारे पास 1 है और दूसरी रो की पेनल्टी हमारे पास 1 आ गई, तीसरी रो की पेनल्टी हमारे पास 3 आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है 2 1 और सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आपकी आवाज ठीक आ रही है, तो मेरी क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? जी माइक भी सेट है। तो अब इसकी पेनल्टी देखें, पेनल्टी हमारे पास है मैक्सिमम जो 3 है, इसमें जाएंगे, फिर लीस्ट वैल्यू देखेंगे, इसमें से लीस्ट वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 को आप सिलेक्ट करेंगे। अब 3 के सामने सप्लाई जो है वो हमारे पास 19 है और उसके सामने डिमांड जो है वो 15 है, और ये आप कॉलम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद ये